पत्नी का महत्व। एक प्रेरणादायक कहानी। पत्नी पति से फोन पर कहती है, सुनिए, ऑफिस से आते हुए खाना बाहर से ही लेते आना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। पति कहता है पत्नी से, सारा दिन तुम घर पर ही रहती हो, करती क्या हो, आराम ही तो फरमाती हो। इतना कहकर पति श्री फोन काट देते हैं। पत्नी थोड़ा सोच में पड़ गई। कहती है, गुस्से में लग रहे थे बहुत, क्या करूं अब, खाना बनाऊं या नहीं, पता नहीं खाना लाएंगे या नहीं। पत्नी थोड़ी सोचने के बाद कहती है, मैं ही कुछ झटपट बना लेती हूँ, क्यों ना बिरयानी ही बना लूं। कुछ देर में बिरयानी बन जाती है और पतिश्री के भी घर पहुंचने का समय लगभग हो ही जाता है। पति घर पहुंचकर कहते हैं, खाना बनाई हो। पत्नी घबराते हुए कहती है, हाँ जी, बिरयानी बना ली। पति कहता है, तो फिर मुझे फोन क्यों किया था। पति ताना मारते हुए कहते हैं, इतनी जल्दी तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई, अरे वाह, थक जाती होगी ना तुम दिन भर आराम करते करते। पत्नी कहती है, आराम, सही कहा आपने, आराम ही तो करती हूँ। चलिए आप मुंह हाथ धो लीजिए, खाना तैयार ही है। पति मुंह हाथ धोकर खाने के टेबल पर आता है, जहाँ पहले से ही वो उनके आने का इंतजार कर रही थी। फिर वो खाना लगा देती है। वो दोनों ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय पत्नी के मन में ख्याल आता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या होती है घर में औरत की अहमियत, ये समझाना ही पड़ेगा। अगले दिन देर तक वो सोती रही। एक उसके ना उठने से सभी सोते रहे। फिर 8 बजने ही वाले थे कि वो उठ गई और नहाने चली गई। फिर जब उनकी आंख खुली तो समय देखा, ऑफिस का समय लगभग हो ही चुका था। प्रिया, प्रिया, गुस्से से चिल्लाते हुए बुलाने लगे, आज तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तुम जानती थी ना 8 बजे मेरी जरूरी मीटिंग थी और आज बच्चों का स्कूल भी छूट गया। और ये क्या, सारा घर बिखरा पड़ा है। तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया और तो और पूजा भी नहीं की अभी तक। कौन करेगा ये सब। मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ प्रिया, और तुम हो कि सुबह सुबह अपने श्रृंगार में लगी हो। प्रिया कहती है, हाँ तुमने ही तो कहा था, मैं करती ही क्या हूँ, बस सारा दिन आराम ही तो करती हूँ। ये सब खुद ब खुद ही हो जाता है, अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे। ये कहकर प्रिया चली जाती है बाहर और शाम को घर लौटती है और देखती है कि सारा घर बिखरा पड़ा है। पति कहते हैं, आ गई मैडम घूमकर। प्रिया कहती है, हाँ जी। पति कहते हैं, ये सब काम कौन करेगा। प्रिया कहती है, काम कहाँ है, ये तो आराम है ना, मुझे इसे करने के पैसे नहीं मिलते। आपकी नजर में तो सिर्फ पैसे कमाने को ही काम कहते हैं ना। अगर काम के बदले पैसे कमाने को ही काम कहते हैं तो ठीक है, आज से मेरी भी सैलरी फिक्स कर देना और हफ्ते में कितने दिन वर्किंग होंगे ये डिटेल में मेंशन कर देना। तीज त्योहार की छुट्टी भी अलग रख देना। बिना काम किए त्योहार कैसे होते हैं, मुझे भी तो देखना है। 8 घंटे काम करने के बाद बाकी के 10 घंटों का ओवर टाइम करने का हिसाब भी कर लेना। ऐसे क्या देख रहे हो, चलिए सो जाते हैं, सुबह से नई ड्यूटी करनी है। आइए। वो चुपचाप बस प्रिया की बातें सुन रहे थे।
और बस उसे देख रहे थे और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया लाइट बंद कर बेड पर सो जाती है और वो भी बेड पर आकर लेट जाते हैं। फिर सुबह की पूरी घटना को याद करते हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि पत्नी के बिना घर नहीं होता, बस एक मकान होता है। सुबह उठकर वो बिना कुछ कहे प्रिया को गले लगा लेते हैं और अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं और साथ ही आज प्रिया के लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाते हैं। इस तरह से प्रिया अपनी और घर में रहने वाली सभी औरतों की अहमियत का एहसास कराती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरी यह कहानी पत्नी का महत्व आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।